बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये तीसरी मरतबा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। माह मुबारक रमज़ान में हम रोज़े के फ़िक़ही अहकाम आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि रोज़ा तो हर मर्द ज़न पर वाजिब है, मगर 5 किस्म के वो लोग हैं कि जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। सबसे पहले वो बच्चे हैं कि जो अभी बालिग नहीं हुए। दूसरे वो बूढ़े हैं कि जो बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तीसरे वो मुसाफिर हैं कि जो ज़ोहर से पहले आज़िम सफ़र होते हैं। तफसीलात इंशाअल्लाह बाद में हम बताएंगे। और चौथे वो लोग कि जो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तफसीलात अगेन बाद में हम बताएंगे। और पांचवें ख़वातीन में से वो ख़वातीन के जो अपने उस माहाना आदत के दौरान होती हैं, या फिर वो माएँ के जो अपने शीरखार बच्चे को दूध पिलाती हैं, या वो ख़वातीन के जो हामिला हैं और उनके लिए रोज़ा रखना उनके शिकम में पाए जाने वाले बच्चे के लिए मुज़िर हो। तफसीलात इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में बाद में बयान करेंगे। तो ये 5 किस्म के अफराद हैं कि जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। इनके अलावा हर एक पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। रोज़े से मुतालिक कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता। ये हमारी और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है कि मूड बना तो रोज़ा रख लिया और अगर मूड नहीं रहा तो रोज़ा नहीं रखा। ऐसे भी कोई इसमें बात नहीं कि अगर सहरी के लिए हम उठे तो रोज़ा रखेंगे और अगर नहीं उठ सके तो रोज़ा नहीं रखेंगे। सहरी करना मुस्तहब है, मगर रोज़ा रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। इंशाअल्लाह तफसीलात मज़ीद आपकी खिदमत में बयान करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। माह मुबारक रमज़ान की इबादतों में और दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुस्तआन।